हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ सत्संग चर्चा कर रहे हैं और असल नकल का, झूठ सच का, न्याय अन्याय का सच्चा विवरण जानकर नकारात्मक सोच का त्याग करें और सकारात्मक में स्थित हो गए। आपने भी कई बार सुना होगा, ये जो शरीर और संसार है, इसमें कितनी प्रकार की बातें होती हैं, कैसे कैसे दृश्य होते हैं, कैसे कैसे आकार विकार होते हैं और हम उनमें उलझ कर जाते हैं। महापुरुष जो बार बार हमें इस बात को याद दिलाते हैं कि जब तक हम कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपनी कोई खासियत अपने मुंह कहते हैं, अपने कुछ गुण अपने मुंह कहते हैं, दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तब तक इस शरीर में हमारी आत्म बुद्धि है। ये पहचान है शरीर में आत्म बुद्धि होने की। और दूसरों को हीन मानते हैं, अपने से कम मानते हैं, ये सब शरीर में आत्म बुद्धि की पहचान है। और जिस समय अभ्यास करते करते, सत्संग चर्चा करते करते, आत्मचिंतन करते करते हमें ये ज्ञान हो जाता है कि जिसे हम द्वैत कहते हैं, जो हमें अपने से दूसरा नजर आता है कोई, तो ये हमारा ज्ञान होता है। अज्ञान की यही पहचान है, हमें दूसरे लोग अपने से दूसरे नजर आते हैं और महापुरुष क्या कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे तो शरीर तो होते हैं, शरीर दूसरे होते हैं, प्रारब्ध दूसरे होते हैं, अनुमानसिकता दूसरी होती है, भोजन छादन सबके अलग अलग होते हैं और विचार भी अलग अलग होते हैं, संग भी अलग अलग होते हैं, अच्छे मंदे। ये सब द्वैत में है, ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान का रूप है। और ज्ञान क्या है? मैं ही आत्मा रूप से सब जगह हूं। आत्मा सो परमात्मा सुना है ना कई बार। मैं वही आत्मा हूं जिसे मैं अपने से दूसरे मानता हूं। अपने से दूसरा कुछ मानना अज्ञान है और सब कुछ अपने आप मानना ये ज्ञान है। सब जगह मैं ही हूं आत्मा रूप से। आत्मा कभी दो नहीं होती, भगवान कभी दो नहीं होते। आत्मा से परमात्मा तो सुना है ना, लेकिन सुनकर गुण नहीं पाए। जब तक सुनकर घूमते नहीं, प्रयोग नहीं करते, तब तक इसका लाभ नहीं मिलता। तो मैं आत्मा रूप से सर्वत्र
व्यापक हूँ और सदा के लिए हूँ, सदा से हूँ। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता कभी। एक और बात आपके ध्यान दिलाऊं, इस आत्मा में कोई शब्द भी नहीं है, इसका कोई रूप भी नहीं है, अर्थात मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई स्थान विशेष नहीं है। आत्मा रूप से मैं अतीन्द्रिय हूं। मैं बिना शरीर के भी सदा वर्तमान रहता हूं, आत्मा रूप से। ध्यान करियो, शरीर रूप से नहीं, आत्मा रूप से। और हमारे महापुरुष जब ज्ञान की भाषा बोलते हैं, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही हिंदू हूँ, मैं ही मुसलमान हूँ, मैं ही अच्छा, मैं ही मंदा, मैं ही धर्मी, मैं ही अधर्मी, सब कुछ मुझ में आरोपित है। वास्तव में मेरा कोई आकार नहीं। और ये प्रकृति के जो गुण हैं, तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मुझको छू भी नहीं सकते। प्रभावित तो क्या करेंगे, छू भी नहीं सकते। ये जितना अनात्म वर्ग है, जितना माया का प्रपंच है, ये मेरा अपना ही संकल्प है कभी का। और अब मुझे जो भूल सी हो रही है, वो आत्मचिंतन न करने से हो रही है। ये जानकर भी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस बात को मैं हृदय तक नहीं ले जा पा रहा, दिल में नहीं बैठा पा रहा हूँ, तो तब तक मैं शरीर को अपना आपा मानता हूँ। और शरीर की हर क्रिया को, शरीर और संसार के भोगों को, विषय विकारों को मैं बहुत मज़ेदार मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ, जब तक मुझ में दयात्म बुद्धि है। और जिस समय मेरी ये बुद्धि समाप्त होगी, मैं अपने आप में स्थित होकर अनुभव करूं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर केवल मेरे लिए नहीं है। मैं शरीर से सर्वथा सर्वदा अलग हूं, मैं सदा ही आत्मा हूं, सदा से आत्मा हूं, आत्मा ही रहूँगा। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, मुझ में कोई गति भी नहीं है, मैं अचल हूँ और संपूर्ण सृष्टियों में एक समय ही सब जगह विराजमान हूँ। इसके लिए हिंदी का शब्द है अपरिच्छिन्न। जो सर्वव्यापक होता है वो अपरिच्छिन्न होता है, जो एकदेशीय होता है परिच्छिन्न होता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, उस जगह शरीर बैठा है मेरा, यहाँ मैं नहीं बैठा। इसका बार बार चिंतन करें। हर शरीर में मैं ही तो हूँ आत्मा रूप से। फिर किसे अच्छा बताऊँ, किसे मंदा बताऊँ, किसकी निंदा करूँगा, किसको अपने से हीन मानूं, किससे अपने को श्रेष्ठ मानूं, जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, आत्मा रूप से सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये चिंतन बहुत काम का है, बहुत आनंद देने वाला है। न कोई समस्या रहेगी, न कोई रोग रहेगा, न कोई इच्छा रहेगी, न कोई कामना रहेगी, न कोई चिंता रहेगी, न कोई कष्ट रहेगा, न कोई चीज पीड़ रहेगी। ये सारे शरीर को लेकर है। आत्म तत्व में कोई चिंता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई भय नहीं, कोई जन्म मरण नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। ये है शुद्ध आत्मा का ज्ञान। इसका चिंतन करने से ही मनुष्य जीवन सफल होता है। और जब तक इस ज्ञान को प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें सावधान नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, विवेक को नई जगह रखेंगे, जब तक विवेक का आदर नहीं करेंगे, तब तक यही भ्रांतियां होती रहेंगी। कहते रहेंगे अच्छी अच्छी बात और करते रहेंगे सारे अच्छे मंदे काम। कर्तापन का भाव नहीं जानेगा। जब तक शरीर में आत्म बुद्धि है, कर्तापन का भाव रहता है। मैंने ये किया है, ये कर रहा हूँ, ये करूँगा, ये सब मैंने किया है, ये कर्तापन है, जो मूढ़ भाव है। गीता भी कहती है कि जब तक ये प्राणी अपने को कर्ता मानता है, ये इसकी मूर्खता है। तो इन बातों पर बार बार कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करें, अपने दूसरे संगी साथी के साथ बैठ कर विचार करें और इसका लाभ उठाएं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।
हमारे फ़ोन नंबर हैं 750039 7535 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 969054 725। ओम शक्राय नमः।